कहते हैं ना साथियों कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है, वो संवर जाता है। तो आज हम जीके के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, विश्व में प्रथम, यहाँ से साथियों आए गए क्वेश्चन आते ही रहते हैं, और आपको इस टॉपिक को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। तो इसके पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि एवरेस्ट के बारे में। साथियों, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एवरेस्ट है। तो संसार की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट एवरेस्ट है। इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। किलोमीटर मत कर देना भूल के, क्योंकि किलोमीटर काफी हो जाते हैं। ठीक है, तो संसार की सबसे अधिक ऊंचाई पर चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है, जो कि हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो एवरेस्ट है, ये कहाँ पर मिलेगी आपको? नेपाल में देखने को मिलेगी। अब नेपाल में है तो नेपाल के लोग इसे एवरेस्ट नहीं कहेंगे ना, तो वो इसे सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। तो इस चोटी को जो सबसे पहले जो इसकी औकात दिखाई थी, वो थे शेरपा तेंजिंग नॉर्वे, और जो कि नेपाली भारतीय पर्वतारोही थे, और दूसरे थे एडमंड हिलेरी। तो दो व्यक्तियों ने इन्हें, तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी, तो हिलेरी न्यूजीलैंड से संबंधित थी और नॉर्वे कहाँ से थे? नेपाल से संबंधित थे। ठीक है, तो इन्होंने इस एवरेस्ट को, इसकी औकात कब दिखाई थी? 1953 में। तो सबसे पहले ये चोटी पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे। तो यदि भारतीयों की बात करेंगे, प्रथम भारतीय जो इस चोटी पर पहुंचे, महिला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पुरुष की बात कर रहा हूँ, तो कौन है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, गूगल करने की आवश्यकता नहीं, बिगर गूगल करके कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो साथियों देखिए, ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है ना। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ये पोल्स हो गए हमारे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ पर क्या मिलती है आपको? बर्फ जमी रहती है साल भर। क्या है? 6 6 महीने बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। तो आपने देखा होगा, एक जीव बड़ा दुखी हो जाता है जैसे ही बर्फ गिरती है, तो कौन सा होता है? सांप। तो हमें याद रखना है, सांप रखना है साथियों, SANP। भाई ज्यादा अंग्रेज नहीं बनना, स्नेक मत याद करना। नहीं, तो हमें याद रखना है सांप, SANP, इतना सा याद रखना है। एस से हम याद करेंगे साउथ पोल, और ए से याद करेंगे अमेंडसन, और एन से याद करेंगे नॉर्थ, और पी से याद करेंगे पियरी। यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जब पूछा जाएगा, तो हम क्या नाम रखेंगे? एमेंडसन। ठीक है, और नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले के लिए क्या नाम है? पियरी। तो इस प्रकार से आप नॉर्थ और साउथ पोल दोनों को याद रख सकते हैं। नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले रॉबर्ट पियरी, और साउथ पोल पहुंचने वाले पहले व्यक्ति एमंडसेन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों, जैसे आपसे पूछा जाता है कि संसार का पहला धर्म कौन सा है? तो संसार का सबसे प्राचीन जो धर्म है, वो सनातन धर्म है, जो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इसमें आपको ओम है ना। तो ओम साथियों, आप बता सकते हैं कि ओम है जो किस उपनिषद से लिया गया है, यानी किस उपनिषद में ओम का वर्णन हुआ है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए ना। जैसे उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 108, प्रमाणित 13 हो गए ना। तो उसी प्रकार से वेदों की संख्या 4, और वेदांग की संख्या कितनी होती है? इन वेदों के जो अंग हैं उनकी संख्या, पुराणों की संख्या कितनी है? तो संसार का सबसे प्राचीन धर्म है सनातन धर्म। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला, देखिए हमने अभी पुरुष की बात की थी, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तब हमने रॉबर्ट पियरी की बात की थी। और तो अब हम बात करें कि महिला, तो कैरोलिना मिकेलसन है जो नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाली महिला है। देखिए साथियों, आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला, फ्रेनफिक। अब ये देखिए, जो पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश, यानी जिसने पुस्तक को छापा, तो पहला देश कौन सा होगा? चाइना हो गया साथियों ना। कागजी मुद्रा को जारी करने वाला भी चीन है। जो सिविल सेवा है, जैसे हमारे यहाँ पर सिविल सेवा होती है, IAS IPS और IFS की जो सर्विस लेते हैं, तो कौन लेता है? सिविल सेवा। तो इस प्रकार से कागज के छापने वाला, कागजी मुद्रा को और सिविल सेवा को जारी करने वाला, यानी शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? चाइना है। अब हम बात कर लेते हैं वाशिंगटन, अमेरिका का जो पहला राष्ट्रपति है, तो जॉर्ज वाशिंगटन। साथ ही देखिए, वाशिंगटन वहाँ की राजधानी भी वाशिंगटन DC मिलेगी, एक स्टेट भी उसका नाम वाशिंगटन है। और जो उनका जो राष्ट्रपति, यानी प्रथम राष्ट्रपति है, जॉर्ज वाशिंगटन है। और ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री, तो रॉबर्ट वॉलपोल। तो देखिए, ब्रिटेन ने हर जगह जाके खंभे गाड़ दिए, तो इसका मतलब ये देखिए, पोल और वॉल क्या कहते हैं? दीवार पोल हमेशा दीवार के पास रहता है, तो इसलिए रखा रॉबर्ट वॉलपोल। इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल। तो ये देखिए, ये
पुरुष है, महिला नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? तो पहले शौक होते थे लंबे-लंबे बाल वाले, जैसे हमारे यहाँ मूवी आई ना तेरे नाम, तो उसी प्रकार का देखिए भाई पहले से शौक है इस बंदे को। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन हो गया? तो संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव, तो देखिए जो यूएनओ है, यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी और यूएनओ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। तो अब देखिए यूएनओ के बारे में बात कर लेते हैं, जो यूएनओ है उसका महासचिव, सेक्रेटरी, तो ये थे ट्रिगवेली, ये ट्रिगवेली यूएनओ के पहले। अब यदि ये पूछा जाए हमसे कि देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं या तो पहले से पूछेगा या जिसने कुछ इम्पोर्टेंट कार्य किया होगा उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका जो दूसरा महासचिव हुआ, जो डैग हैमरशोल्ड, उन्हीं के नाम पर एक लाइब्रेरी भी बनी हुई है वहाँ पर, और उनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है? और तो अभी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी वर्तमान में यूएनओ के जो महासचिव है वो कौन है? गूगल नहीं करेंगे भाई, कोशिश करेंगे याद करने की ना, तो याद करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश प्रसा। तो देखिए क्या भारत हो सकता है? ना भाई नहीं, हमारे यहाँ तो अनिवार्य अभी बहुत काफ़ी दूर की बातें हैं। जबकि एक शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसको हर व्यक्ति को, हर देश को सीखना चाहिए, अनिवार्य करना चाहिए कि जिससे जितना शिक्षित होगा उतना ही बढ़ेगा। इसका जीता सा जागता उदाहरण है कि आप देखा जाए भारत में सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन है किस राज्य में है? केरल में। तो डेवलपमेंट में भी देखो केरल कहाँ से कहाँ मिलता है आपको, नहीं? ज़्यादातर जो मापदंड है उनमें भी केरल आगे मिलेगा। या जो शिक्षा में पिछड़ा हुआ है वो हर जगह में पिछड़ जाएगा। तो किसी व्यक्ति को खाने को मत दो, सबसे पहले उसको शिक्षा दे दो, वो व्यक्ति अपने आप खाने की पूर्ति कर लेगा। जबकि हमारे यहाँ उल्टा होता है ना। चलिए, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला पहला देश की यदि हम बात करें तो उरुग्वे है, और उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराया था। तो याद रखिए अब की बार किसने जीता था पिछला फुटबॉल का विश्व? अर्जेंटीना ने जीता था। तो कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों किसको। चलो मैं बता देता हूँ, फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने खिताब जीता था, है ना? तो बस आप इतना सा याद करिए कि अर्जेंटीना के कप्तान कौन है, और अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहता है? पंपास कहा जाता है ना। और तो पहला जो विश्व कप उरुग्वे ने जीता, और हुआ भी कहाँ पर? उन्हीं की मेजबानी हुआ। भाई जहाँ पर घर पर हुआ तो घर में इन्होंने जीत लिया। जैसे 2011 में हमारे यहाँ पर क्रिकेट का विश्व कप हुआ तो हमने उसको क्या किया? जीत लिया। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन-सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। यहाँ एक सम्मेलन हुआ, फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 में, है ना? तो उसमें इसका वहाँ के अमेरिकी संविधान का निर्माण हुआ। सबसे छोटा संविधान भी है। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए कुछ दिन और टिक जाते, पाकिस्तान नहीं बनता तो फिर मुश्किल हो जाती पाकिस्तान बनना, क्योंकि इनको तो टीबी की बीमारी थी। तो ये उसके बाद कुछ दिन के ही मेहमान बचे थे। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? देखिए साथियों, जब भारत आज़ाद हुआ, इसी के साथ-साथ और भी देश आज़ाद हुए, जिन्हें ये तथाकथित देश विकासशील देश कहते हैं। तो उस समय युद्ध चल रहा था। अब युद्ध में आपको पता है कि 2 पक्ष होते हैं, है ना? तो दोनों पक्ष आज़ाद हुए देशों को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे थे। कहते हैं हमारे गुट में मिल जाओ, हमारे गुट में मिल जाओ। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री नेहरू और उन्हीं के समकक्ष थे नेहरू, नासिर और टीटो, 3 व्यक्तियों ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल किया कि भई हम अभी-अभी आज़ाद हुए हैं और तुम्हारे आपसी संघर्ष में पता नहीं कौन-सा जीत जाए और हमारे तो फिर की वो क्यों हो जाएँगे, हम तो गुलाम हो जाएँगे। इसलिए हम तीसरा रास्ता चुनते हैं। तो जो तीसरा रास्ता अपनाने का फैसला था उसे गुट निरपेक्ष, यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। शॉर्ट में आपको इसका नाम देखने के लिए मिल जाता है NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो अब देखिए इसका जो पहला सम्मेलन था 1961 में हुआ था बेलग्रेड में ना, ये देखिए। इतना याद रखिए बेलग्रेड। और इसके लिए एक सम्मेलन ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था कि इस गुटनिरपेक्ष का जन्म हो। तो उसके लिए आप याद कीजिए बांडुंग सम्मेलन 1955। तो पूछा जाता है बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? 1955 में। और गुटनिरपेक्ष का जो पहला सम्मेलन हुआ वो कब हुआ? 1961 में। तो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर हुआ? बेलग्रेड में, सीधा सा पूछा जाता है। और चीन पहुँचने वाला पहला यूरोपियन कौन है? मार्को पोलो। तो आप बताइए भारत पहुँचने वाला पहला समुद्री यात्री कौन है? आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर पहुँचा। तो आप बताइए, गूगल नहीं करें। जिसको भी नहीं आ रहा है तो अपने माइंड पर जोर दें साथियों ना। पढ़ाई को ज़्यादा सीरियसली न लें, एन्जॉय से पढ़ें। अपने आप याद होगा, क्योंकि संगीत सुनते हुए आप कहाँ टेंशन लेते हैं क्या? उसी प्रकार पढ़ाई करते हुए टेंशन ना लें। तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएँ साथियों, और आपका रिस्पॉन्स ही हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। तो इससे